गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7 का सी चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आगे बर्नौली थ्योरम जो हम डिस्कस करेंगे उसमें यूज होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें, हर एक टॉपिक को देखें, समझें, तभी आप है वीडियो को कंप्लीटली समझ पाएंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसका नाम है, आज जो डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। कि जो लिक्विड है वो फ्लो करते हैं तो वो उनकी टाइप्स क्या क्या है, किस प्रकार से वो फ्लो करते हैं, उनकी टाइप्स क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि लिक्विड है, फ्लूइड है, वो एक लेयर की फॉर्मेशन में ट्रेवल करते हैं, उनकी एक लेयर होती है। तो जो कि विस्कोसिटी में भी आपको समझाया था, जो इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो थी। तो यहां पर हमारे पास फ्लो ऑफ लिक्विड में सबसे पहला फ्लो ऑफ लिक्विड की टाइप आती है, वो आती है स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। कि स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, तो हम डेफिनेशन से समझते हैं, डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। कहता है स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज दैट फ्लो एग्जैक्टली द पाथ ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल्स। मींस जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्जैक्टली पाथ फॉलो करते हैं। किसका पाथ फॉलो करते हैं? प्रीसीडिंग पार्टिकल्स का। एंड हैज द सेम वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड, यानी जो प्रीसीडिंग पार्टिकल पाथ फॉलो करेंगे, पीछे वाले भी वही पाथ फॉलो करेंगे, और वही वेलोसिटी जो है वो हर एक पार्टिकल है वो फॉलो करेगा, यानी उसकी वेलोसिटी अलग अलग नहीं होगी। एंड डायरेक्शन एज दैट, तो वो क्या क्या करेंगे? डायरेक्शन भी वही फॉलो करेंगे, उनकी वेलोसिटी भी वही फॉलो करेंगे, और पाथ भी वही फॉलो करेंगे ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल्स व्हाइल क्रॉसिंग थ्रू दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट को क्रॉस करते वक्त वो पाथ भी वही फॉलो करेंगे, वेलोसिटी भी वही फॉलो करेंगे, और जो आपके डायरेक्शन है वो भी वही फॉलो करें। तो सच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। क्या है कि जैसे हम ले लेते हैं कोई भी एक वाटर ट्यूब है बच्चों, ये क्या है? वाटर ट्यूब है। इस ट्यूब में से लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है, लिक्विड है वो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है इस वाटर ट्यूब में से। तो यहां पर पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर एक P पॉइंट है, इसी प्रकार यहां पर एक पॉइंट है Q, इसी प्रकार यहां पर पॉइंट है R। हमने ये 3 पॉइंट ले लिए इस ट्यूब के अंदर। तो जो P पॉइंट है, यहां पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है? v1। यहां पर जो Q पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी, Q पार्टिकल के पॉइंट्स, Q पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है बच्चों v2। R पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या है? v3। तो जैसे ट्यूब है, ट्यूब के अलग अलग पॉइंट्स पर वेलोसिटीज हमने मान ली v1, v2 एंड v3। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या कहता है कि जो पहला पार्टिकल P पॉइंट से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या है? v1। तो अब पीछे के जितने भी पार्टिकल्स यहां से आएंगे, P पॉइंट को जब वो क्रॉस करेंगे तो उनकी वेलोसिटी v1 ही रहेगी। सेम v1 वेलोसिटी होगी मैग्नीट्यूड में, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी और पाथ भी यही फॉलो करेगा। इसी प्रकार पार्टिकल है वो Q पॉइंट से जब गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है? v2। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल क्रॉस द पॉइंट Q, तो उनकी वेलोसिटी है वो क्या हो? v2 ही हो। इसी प्रकार R से जब वो क्रॉस करें तो उसकी वेलोसिटी क्या है? v3। तो जो पहला पार्टिकल यहां से गुजरा उसकी वेलोसिटी v3 है, तो यहां से जितने भी पार्टिकल गुजरे उन सभी की वेलोसिटी है वो कितनी हो? v3 हो, मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, पाथ सेम हो। तो सच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। क्लियर? अब इसके बाद क्या है कि जैसे जो भी स्ट्रीम लाइन पाथ
फ्लो है उसके अंदर जो भी पाथ फॉलो किया गया है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है क्या कि नो टू स्ट्रीमलाइन, नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। यानी दो कोई भी पॉइंट हैं उनको एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है उसकी एक ये कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्लियर। अब इसके बाद क्या है बच्चों कि जैसे वाटर ट्यूब है, अगर आपने वाटर ट्यूब को ऐसे घुमाया हुआ है, ठीक है, या वाटर ट्यूब है ये यहां से बेंड हुई है ऐसे, यहां पर इस पॉइंट पर जैसे ये बेंड है, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, ग्रेटर होगी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, ग्रेटर, मतलब ज्यादा होगी इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। लेकिन जब यहां से बेंड है तो वेलोसिटी इस पॉइंट पर, जैसे यहां पर मैं पी पॉइंट है, यहां पर क्या है क्यू पॉइंट, तो पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो लेस देन होगी क्यू पॉइंट से, यानी क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर, यहां पर बेंड है। क्लियर। तो लेकिन क्या है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा कि अब जो क्यू पॉइंट से जितने भी पार्टिकल यहां से गुजरेंगे उनका पाथ सेम होगा, एज वेल एज उनकी वेलोसिटी जो है प्रीसीडिंग पार्टिकल्स जो है उसी के बराबर होगी मैग्नीट्यूड में। क्लियर। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में जब लिक्विड फ्लो करता है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जिस पॉइंट से गुजरेंगे उसकी वेलोसिटी जितनी होगी, पीछे के जितने भी पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी क्या रहे, सेम, पाथ सेम और डायरेक्शन सेम। तो सच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। आइए बच्चों अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है लेमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड। तो लेमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, इफ ए लिक्विड इज फ्लोइंग ओवर ए हॉरिजेंटल सरफेस, यानी लिक्विड का जो फ्लो है वो कैसे होना चाहिए, हॉरिजेंटली होना चाहिए। जैसे मैंने ये मार्कर रखा हुआ, इसी प्रकार वाटर ट्यूब हो आपकी हॉरिजेंटली, तो जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो कैसे हो, हॉरिजेंटली हो, विद ए स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब कांस्टेंट फ्लो है, यानी ऐसा नहीं कि कभी फ्लो कम हो रहा है यानी उसकी वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं, कांस्टेंट फ्लो हो। एंड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, किसकी फॉर्म में मूव करे, लेयर्स की फॉर्मेशन में मूव करे, ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, मतलब जैसे अलग अलग लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी कैसी है, अलग अलग, विद डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, यानी लेयर की फॉर्मेशन में ट्रेवल करे और अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, और वो लेयर है वो एक दूसरी लेयर के साथ मिक्स ना हो। Such type of flow of liquid is called laminar flow of liquid. क्लियर। अब आप कहेंगे कि सर आपने अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कही थी, उसमें भी आपने कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक पाथ से फॉलो करे तो उसकी वेलोसिटी कैसी रहे, सेम रहे, पाथ सेम रहे। तो बच्चों जर्नली जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो एक लेमिनार ही फ्लो है, या यू कैन से दैट laminar flow is generally a streamline flow of liquid. क्लियर। जैसे यहां पर आपके पास क्या है, एक वाटर ट्यूब है, ठीक है, हॉरिजेंटली, यहां पर जो लिक्विड है वो एक लेयर की फॉर्मेशन में ट्रेवल करे, जैसे यहां पर ये अलग अलग लेयर है, तो ये लेयर है आपके पास क्या है, लिक्विड की अलग अलग लेयर्स हैं। तो इस प्रकार लिक्विड एक लेयर की फॉर्मेशन में ट्रेवल करे, जैसे यहां पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो सभी की वेलोसिटी कैसी हो सकती है, लेयर्स की अलग अलग, और वो मूव करे केवल लेयर में, और एक लेयर दूसरी लेयर के साथ क्या ना हो, मिक्स ना हो, देन सच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड लेमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड। आइए बच्चों अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, व्हेन ए लिक्विड मूव्स विद ए वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। तो बच्चों यहां पर एक नया वर्ड निकल के सामने आया कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है।
तो जैसे टर्बुलेंट फ्लो में क्या कहा कि लिक्विड का वो फ्लो जिसमें वेलोसिटी जो है लिक्विड की वो ग्रेटर देन हो इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहां पर, इसको भी आपने नोट करना है। क्रिटिकल क्या वेलोसिटी क्या होती है, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। यानी लिक्विड की वो वेलोसिटी जब तक कि लिक्विड का जो फ्लो है वो कैसा हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, एंड अबोव विच इट्स फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। यानी उस वेलोसिटी से ऊपर अगर जाए लिक्विड का फ्लो तो वो लिक्विड का फ्लो क्या हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए। तो अब आप कहेंगे कि सर क्या अंतर है, कैसे क्या है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और ए लेमिनार फ्लो में लिक्विड जो है वो एक लेयर्स की फॉर्मेशन में सेम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। मतलब लिक्विड है उन दोनों फ्लो में, स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो में लिक्विड जो है वो एक रेगुलरली फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, रेगुलरली। तो जब तक कि लिक्विड कि वो वेलोसिटी जब तक कि लिक्विड है वो कैसे फ्लो करे, रेगुलरली फ्लो करे, स्ट्रीमलाइन लेयर्स की फॉर्मेशन में एक लेयर दूसरी लेयर को क्रॉस ना करे। तो एक जब तक कि उसकी वेलोसिटी है वो क्या कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि लिक्विड, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द लिक्विड बिकम्स डिसऑर्डरली और यू कैन से दैट इररेगुलरली। मींस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो जो लिक्विड का फ्लो है वो इररेगुलर हो जाएगा। मतलब एक लेयर्स की फॉर्मेशन में ट्रेवल नहीं करेगा, पार्टिकल्स हैं वो प्रीसीडिंग पार्टिकल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी वेलोसिटी उनके पाथ को फॉलो न करे, तो वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। और क्रिटिकल वेलोसिटी जब तक कि फ्लो ऑफ लिक्विड है वो कैसा हो, रेगुलरली हो, स्ट्रीमलाइन हो, लेमिनार हो, तो वो लिक्विड की वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। एंड द क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इज गिवन बाय के एटा रो आर। के कांस्टेंट है, एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और आर है ना वो ट्यूब है, जिस ट्यूब में से वाटर ट्यूब जिसमें से लिक्विड है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये वीसी जो है यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इन फैक्टर्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब टर्बुलेंट फ्लो में जैसे आपको पता है, जैसे एक जर्नल एग्जांपल देता हूं, बरसात हुई है, ठीक है, तो अगर आप पानी, बरसात हुई है, पानी भर गया, तो पानी का फ्लो कैसे हो, आप देखेंगे स्लो फ्लो होगा, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, तो आप उसको गौर से आप देखेंगे तो आपको लेयर्स की फॉर्मेशन यानी एक सिस्टम से फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब पानी का फ्लो है वो तेज हो जाता है तो अब आप देखते हैं कि वाटर है वो एक सिस्टम से फ्लो नहीं करता, इसी प्रकार जैसे यूं गया और इसी प्रकार यूं घूम जाएगा, ये लिक्विड आया इसी प्रकार यूं घूम गया, ठीक है ना। तो वहां पर आप देखेंगे कि लिक्विड इस प्रकार है, रेगुलर शेप में, यानी रेगुलरली फ्लो नहीं करता है टर्बुलेंट में, इस प्रकार घूम जाएगा। जैसे वाटर है, फ्लो कर रहा है, बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया, पत्थर आ गया, तो वो लिक्विड यहां से टकराकर यूं घूम जाएगा, ठीक है। और अगर स्ट्रीमलाइन या फ्लो होगा या लेमिनार फ्लो होगा तो वो इजीली इसके साथ से आराम से गुजर जाएगा, यानी उसकी डायरेक्शन, उसके पाथ के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। टर्बुलेंट में क्या होगा, उसका पाथ है चेंज हो जाएगा, तो वो इरेगुलर हो जाता है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। और टर्बुलेंट फ्लो कब आएगा, जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी लिक्विड की होगी तो ही टर्बुलेंट फ्लो आएगा। तो ये 3 टाइप्स थे फ्लो ऑफ लिक्विड की, स्ट्रीमलाइन, लेमिनार और टर्बुलेंट। आगे हम जो भी डिस्कशन करते हैं वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए करते हैं। अब हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, इनको डिफाइन करने के लिए, इनको डिटरमाइन करने के लिए एक रेनॉल्ड नंबर दिया गया। क्या दिया गया, रेनॉल्ड नंबर। तो हम अब अभी इन्हीं फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर क्या कहता है, रेनॉल्ड नंबर इज ए प्योर नंबर विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप। यानी रेनॉल्ड नंबर है वो डिटरमाइन करता है, बताता है किसके बारे में, नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप। यानी एक पाइप के थ्रू अगर आपके पास लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है, उसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, लेमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा।
तो उसके बारे में बताता है रेनॉल्ड नंबर। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि क्रिटिकल वेलोसिटी है वो बराबर होती है के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर इज द रेडियस ऑफ पाइप। तो यहां पर हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ पाइप की जगह डायमीटर ले लेते हैं, तो एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको एन आर, मतलब एन आर है रेनॉल्ड नंबर, इटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डी इज द डायामीटर ऑफ पाइप, यानी जिस पाइप के थ्रू लिक्विड है वो फ्लो होगा उसका डायामीटर है डी। तो यहां से रेनॉल्ड नंबर हम निकालते हैं, यहां से रेनॉल्ड नंबर, तो एन आर इज इक्वल टू, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, वीसी रो डी डिवाइडेड बाय ईटा। Vc is critical velocity, rho is the density of liquid, d is the diameter of the pipe and eta is the coefficient of viscosity, जो कि इस चैप्टर में जब हमने स्टार्टिंग की थी तो पहली ही वीडियो में हमने विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख ले, तभी आगे के टॉपिक्स हैं वो बच्चों समझ में आएंगे। अब हमारे पास जो है रेनॉल्ड नंबर की जब ये वैल्यू निकालते हैं तो रेनॉल्ड नंबर अगर 0 to 2000 है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 0 to 2000 है तो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो होगा। जैसे मैंने आपको बताया था जर्नली लेमिनार फ्लो ही क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड है। अगर हमारे पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 से अबोव है तो वो टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड आएगा। कैसा लिक्विड का फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट। अब वैल्यू किसकी बच गई, 2000 से 3000 के बीच की। तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में है तो ये बच्चों अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल, मतलब हम इसके बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, वो अनस्टेबल होता है। क्लियर। तो यहां से हमने अभी जो डिस्कस किया वो टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में डिस्कस किया और रेनॉल्ड नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।